बजाज चेतक 3001 एंड ओला S1 X 3 किलोवाट बैटरी पैक काफी समय से इंडियन मार्केट में सेल हो रही, काफी समय हो चुका है, लेकिन कंफ्यूजन है कि अभी के टाइम में किस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेना चाहिए। और अभी का टाइम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राइट नाउ सिनेरियो बदल चुका है। ओला एंड बजाज का स्टेटस थोड़ा सा डिफर हो चुका है। हम पुरानी बात नहीं करेंगे, राइट नाउ क्या चल रहा है उस हिसाब से बात करेंगे कि किस व्हीकल की तरफ आपको जाना चाहिए। यहां पे अगर डिसीजन गलत कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आइस व्हीकल की तरफ लोग थोड़ा कम ही देख रहे हैं क्योंकि पेट्रोल का प्राइस थोड़ा सा बढ़ चुका है और इथेनॉल का क्या स्टेटस है आगे नॉट कंफर्म, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज्यादातर लोग जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन दिनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो राइट नाउ सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए वो मैं वीडियो का आखिरी में बताने वाला हूं। बात करते हैं सबसे पहले प्राइसिंग की, तो दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग डिफर है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं, उसमें से कोई भी आपको चूज करना है तो वो आप कर सकते हैं। प्राइसिंग बजाज चेतक 3001 का है 1,11,006 रुपीज एंड ओला S1 X 3 किलोवाट बैटरी पैक का है 1,02,759 रुपीज। अब देखो प्राइस अगर आपकी प्रायोरिटी है, सिर्फ प्राइस ही प्रायोरिटी है, बाकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर ओला आपको थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाता है। लेकिन अगर प्राइस प्रायोरिटी नहीं है तो आगे का वीडियो पूरा देखते चलो, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन प्राइस एकदम प्राइस प्रायोरिटी, क्योंकि हाँ हमने जैसे तैसे करके ओला जितना तक ही पैसा बचा पाया तो फिर ओला ही एक ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं। अगर ओला आपको सर्विस अच्छी नहीं लगती देन यू हैव वीडा ऑल्सो, जो कि कम प्राइस में आपको काफी कुछ फीचर्स प्रोवाइड कर देता है। आप गो वाले वेरिएंट के साथ जा सकते हैं जिसमें आपको 3.4 किलोवाट बैटरी पैक मिल जाती है। अब आती है डायमेंशंस की, तो व्हील बेस दोनों गाड़ियों का डिफर है और व्हील बेस से सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपकी हैंडलिंग पे और स्टेबिलिटी पे। तो यहाँ पे बजाज चेतक 3001 का जो व्हील बेस है 1355 mm है और ओला S1 X का है 1359 mm। दैट मीन्स ओला का जो व्हील बेस है थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ पे हैंडलिंग वाइज और स्टेबिलिटी वाइज ओला थोड़ी सी बेटर हो जाती है एज कंपेयर टू बजाज। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो बजाज चेतक का ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm और ओला S1 X का है 160 mm। तो यहाँ पे 8 mm ज्यादा है बजाज चेतक का और ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा हैंडलिंग पोर्ट होल्स और स्पीड ब्रेकर को। तो यहाँ पे चेतक का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बेटर है। और अब बात करते हैं सीट हाइट की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सीट हाइट की बात करते हैं तो बजाज चेतक 3001 का है 775 mm एंड ओला S1 X का है 791 mm एंड 16 mm कम सीट हाइट है बजाज चेतक का। और यही एक खासियत है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज्यादा मिल रहा है और सीट हाइट कम है। यहाँ पे कोई भी राइडर्स बजाज चेतक को आराम से चला सकता है, फीमेल हो या जिसकी हाइट कम हो वो भी आराम से चला सकता है। वही ओला थोड़ा सा सीट हाइट आपको ज्यादा देता है। डिजाइन वाइज बात करते हैं तो बजाज चेतक आपको न्यू रेट्रो स्टाइल की गाड़ी देखने को मिलती है। गोल हेडलाइट, बढ़िया मेटल बॉडी और राउंडिश सा डिजाइन देखने को मिलता है। रियर में जो टेल लाइट है वो स्प्लिट है, हालांकि इसमें ब्लिंकर्स नहीं है, लेकिन सीट क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है और आप जब गाड़ी को छूते हो तो क्वालिटी का एहसास होता है। वही ओला की बात करते तो यहाँ पे आपको काफी मिनिमलिस्टिक डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलता है और काफी क्लीन लुक दिया गया है। लेकिन अगेन बिल्ड क्वालिटी की बात करते तो ओला का बिल्ड क्वालिटी कभी भी बजाज चेतक से मैच नहीं कर सकता है। ओला इलेक्ट्रिक का जो बिल्ड क्वालिटी है वो ओके है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है अगर उसमें रेंज कम है, उसमें पावर कम है, दैट मीन्स कंपनी ने उस प्राइस पॉइंट में बिल्ड क्वालिटी को इंप्रूव किया है। क्योंकि जो गाड़ी है उसमें जो सबसे महंगी चीज है दैट इज बैटरी, सेकंड महंगी चीज इज द मोटर, थर्ड इज द कंट्रोलर। ये तीनों के बाद जो पैसा बचता है उसमें डीलर कट भी होता है, उसको हटाने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें आपकी बॉडी बनती है। तो समझ सकते हैं कि अगर कम बजट की गाड़ी है तो उसमें बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी। कंपनियां बैटरी, मोटर और कंट्रोलर इस पे ज्यादा पैसा खर्चा करती है, बॉडी पे उतना नहीं करती है। तो बॉडी अगर अच्छी चाहिए तो वहां पे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कम दिखेगी, जैसे बजाज चेतक के केस में। तो आपको क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए या बिल्ड क्वालिटी चाहिए, वो आपको चूज करना है। अंडरपिनिंग की बात करते हैं, अंडरपिनिंग मींस हार्डवेयर क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं चेतक की बात करता हूं तो सिंगल साइड फ्रंट सस्पेंशन मिलता है, ऑफसेट सिंगल शॉक सस्पेंशन रियर में है, ड्रम ब्रेक सेटअप है फ्रंट एंड रियर में, 90/90 सेक्शन का फ्रंट टायर है 12 इंच का, रियर का 90/100 सेक्शन का है। वही ओला S1 X में आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में अगेन वही ऑफसेट सिंगल सस्पेंशन मिलता है, शॉक अब्जॉर्बर मिलता है। यहाँ पे भी आपको ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है, 90/90 सेक्शन का फ्रंट टायर है 12 इंच
का 90/90 सेक्शन का 12 इंच का टायर है रियर का। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ओला की स्टेबिलिटी ज्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। बजाज का स्टेबिलिटी थोड़ा सा ओके क्योंकि फ्रंट में सिंगल सस्पेंशन है, इसी कारण से। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज फीचर्स। दोनों गाड़ियों में फीचर्स क्या मिलते हैं। हालांकि इस प्राइस पॉइंट में आपको वैसे भी ज्यादा फीचर्स नहीं मिलती है, लेकिन दोनों गाड़ियों में फीचर्स में कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क है। बजाज चेतक 3001 में आपको LCD कंसोल मिलता है, ये राउंड है। इंफॉर्मेशन की बात करते तो यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है, ऑडोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है, क्लॉक मिलता है, रिमेनिंग चार्जिंग मिलता है और बैटरी स्टेटस मिलता है। और एडिशनली आपको हिल होल्ड असिस्ट मिलता है, रिवर्स मोड मिलता है, 2 राइडिंग मोड्स, इको एंड स्पोर्ट्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एनेबल कॉल एंड SMS नोटिफिकेशन एंड म्यूजिक कंट्रोल। कुछ फीचर्स स्टैंडर्ड कर दिया है, जैसे मोड्स वो अब स्टैंडर्ड हो चुका है। पहले आपको प्रो पैक या जिसको बोलते हैं टेक पैक लेना पड़ता था, अब टेक पैक में थोड़ी बहुत चीजें ऐड की है, बाकी सारी चीजें इन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया है। वही ओला की बात करते तो ओला में आपको LCD इंस्ट्रूमेंटेशन मिलता है, यहाँ पे भी स्क्वायरिश टाइप का है। स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, क्लॉक, रेंज, बैटरी लेवल स्टेटस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एंड SMS, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड और 3 राइडिंग मोड से स्पोर्ट, नॉर्मल एंड इको। और यहाँ पे भी आपको मूव OS का पैसा देना पड़ता है भैया, यहाँ पे भी देना पड़ता है। तो आप बजाज में भी दे रहे हो और यहाँ पे भी आपको देना पड़ता है। और मूव OS का पैसा आपके एक्स शोरूम में ऐड हो जाता है। आगे जाके आपको पैसा दे के इसको एनेबल और करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ ड्यूरेशन मेरे को अभी याद नहीं है, 3 या 4 साल है या शायद 3 साल है, उसके बाद फिर से आपको पैसा देना पड़ेगा मूव OS के लिए। तो ये वो सिचुएशन है, जैसे बजाज में वैसा इसमें भी है। अंडर सीट स्टोरेज की बात करते तो बजाज चेतक में आपको 35 लीटर का बूट स्पेस मिलता है एंड ओला S1 X में मिलता है 34 लीटर का। वही 19-20 का फर्क है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। हालांकि बजाज का थोड़ा सा गहरा है और आपको ओला में थोड़ा स्क्वायरिश सा मिलता है। परफॉर्मेंस एंड रेंज की बात कर लेते हैं तो परफॉर्मेंस बजाज चेतक का ओके 3 किलोवाट बैटरी पैक के साथ 151 किलोमीटर की IDC रेंज मिलती है, 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। अच्छी बात क्या है, 750 वॉट का चार्जर मिलता है, जिससे आपकी जो बजाज चेतक 3001 है इसको चार्ज होने में लगता है 2 घंटे 55 मिनट। एंड ओला S1 X 3 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो आपको मिलता है 176 का IDC रेंज, 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। और बट यहाँ पे जो चार्जर वो 350 वॉट का है, तो चार्जिंग टाइम ज्यादा है, 7 आवर्स एंड 15 मिनट्स। अब सवाल उठता है कि किस व्हीकल की तरफ जाना चाहिए। देखो, कुछ चीजें किसी गाड़ी की अच्छी है, कुछ चीजें कुछ सी गाड़ी की अच्छी है। लाइक बजाज चेतक की बात करते हैं, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है, बूट स्पेस थोड़ा सा ठीक ठाक मिल जाता है और राइडेबिलिटी सिटी के हिसाब से ठीक ठाक मिल जाती है। वही ओला की बात करते हैं तो आपको काफी अच्छे टेक फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे राइडेबिलिटी ज्यादा अच्छी, क्योंकि सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक मिल जाता है और यहाँ पे आपको रेंज भी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है बजाज चेतक से। लेकिन कमी कहां पर है, वो है आफ्टर सेल सर्विस में। ओला के आफ्टर सेल सर्विस पे अभी के टाइम में उतना भरोसा नहीं कर सकते। वही आपको बजाज चेतक की सर्विस थोड़ी सी बेटर मिलेगी, थोड़ी सी क्या अच्छी मिलेगी, ओला के कंपेयर में तो अच्छी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप आफ्टर सेल्स के हिसाब से गाड़ी डिसाइड करते हैं तो फिर बजाज चेतक इज द गुड ऑप्शन। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा झेल सकते हैं, क्योंकि ओला का आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आपकी गाड़ी अच्छी निकल गई तो 5-6 साल तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई इशू आया, कुछ पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे ओला की तरफ से पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में काफी शॉर्टेज देखा गया है। तो अगर आपको चिक चिक झिक झिक नहीं चाहिए तो बजाज चेतक एक अच्छा ऑप्शन है जो आप जा सकते हैं। थोड़ा सा पैसा आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वही मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर प्रायोरिटी आपकी प्राइसिंग है तो फिर ओला ले सकते हैं। और ओला की सर्विस आपको अच्छी नहीं लग रही है, अगर बहुत जगह आप न्यूज देख रहे हो, तो फिर आप वीडा की तरफ जा सकते हो। एटलीस्ट उनकी सर्विस थोड़ी सी बेटर है और उनके सर्विस सेंटर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओला। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।